Good morning, my dear students. This is Kirti Bhargav from Raghu International School. So let's start our subject Hindi. तो चलिए हम अपने पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था बादलदानी, हमारा फर्स्ट चैप्टर था बादलदानी। इसमें हमने देखा था कि बादल पानी का दान देते हैं और पानी के आने पर खेत खलिहानों में हरियाली आ जाती है और ताल तलैया भर जाते हैं। तो ये चीजें हमने इस चैप्टर में देखी। तो इसके हम शब्दार्थ पढ़ चुके थे। शब्दार्थ के बाद हमने इसके मौखिक प्रश्नों को देखा था और मौखिक प्रश्नों के बाद हमने इसके कविता की पंक्ति को पूरा करो, सही जोड़ी मिलाओ और सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। फिर इसके बाद हमने इसके अभ्यास प्रश्नों को देखा था और अभ्यास प्रश्नों के बाद हम इसके भाषा और व्याकरण को भी देख चुके थे। तो बच्चों, भाषा और व्याकरण के भी आपको प्रश्नों को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। तो चलिए बच्चों, यह तो हुआ हमारा पार्ट 1। इसके बाद हमने देखा था पार्ट 2, ढम्मक ढम्मक की चाल। तो इसमें भी हम इसकी रीडिंग कर चुके थे। इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे ढम्मक ढम्मक जो भालू था वह बूढ़े बंदर की बात ना मानकर फंस जाता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख भी मिलती थी कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। इसमें भी हम इसके शब्दार्थ देख चुके थे। शब्दार्थ के बाद हमने इसके अभ्यास प्रश्नों को देखा था, जिनमें मौखिक प्रश्नों को देखा था, सही गलत के निशान लगाई, किसने किससे कहा। और अभ्यास प्रश्नों के बाद हमने इसकी भाषा और व्याकरण को भी देखा था। तो आपको बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 के शब्दार्थ अच्छे से याद करना है। यह चीजें आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आनी है। फिर इसके बाद हम अपने तीसरे चैप्टर को देखते हैं। थर्ड चैप्टर था हमारा विचित्र जीव, जिसमें हमने खुशी और उसकी बॉल के बारे में कहानी पढ़ी थी कि बॉल तालाब के जीवों को कैसे विचित्र जीव लगती है और अपनी बॉल के खो जाने पर खुशी कितना उदास रहती है। तो इसमें भी हमने शब्द पिटारा से इसके शब्दार्थ देखे थे, अभ्यास प्रश्नों को देखा था और भाषा व्याकरण को भी पढ़ लिया था। तो बच्चों, यह चीजें आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है और रिवीजन करने के साथ साथ यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। फिर इसके बाद हमने अपने फोर्थ चैप्टर को देखा था, जो था जब हम खेलें क्रिकेट। यह सभी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपने अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अभी भी देख सकते हो। सारी वीडियोस को एक बार और देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हमने अपना चैप्टर 4 देखा था, जब हम खेलें क्रिकेट। तो इसमें हमने पढ़ा था कि यह बच्चों की कहानी थी जो क्रिकेट खेलते हैं। तो जब उनकी बॉल कहीं किसी घर का शीशा तोड़ देती है तो वह अंकल आंटी गुस्सा होने लगते हैं। कुछ घरों के अंकल आंटी बॉल दे देते हैं, जिन्हें बच्चे नॉट आउट घर कहते हैं, और कुछ घरों से बॉल नहीं मिलती, जिन्हें आउट घर कहते हैं। और कुछ घर में तो बॉल भी नहीं मिलती, साथ में डांट भी खाना पड़ती है। तो ऐसे घरों को बच्चे शाउट घर कहते हैं। मतलब एक तो बॉल भी नहीं मिली और ऊपर से डांट भी खाना पड़ी। तो यह जब हम खेलें क्रिकेट पार्ट भी पढ़ चुके थे। इसमें हमने शब्दार्थ भी देखे थे। शब्दार्थ के बाद इसमें प्रश्नोत्तरों को भी देखा था और प्रश्न उत्तरों के बाद हम इसकी भाषा और व्याकरण को भी देख चुके थे। तो बच्चों, यह तो हुए आपका पार्ट 1 बादलदानी, पार्ट 2 ढम्मक ढम्मक की चाल, पार्ट 3 विचित्र जीव, पार्ट 4 जब हम खेलें क्रिकेट। तो बच्चों, आपको इन चारों चैप्टर्स की बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। आपको चारों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ भी सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने 5th चैप्टर यानी बूढ़ा और बबुआ पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। बूढ़ा और बबुआ, तो जैसा कि हमें पार्ट के नाम से समझ में आ रहा है कि यह एक बूढ़ा और बबुआ मतलब एक छोटे से बच्चे की कविता है, बच्चे की कविता है जो। तो चलिए बच्चों, हम पहले इस कविता की रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद आपको भी इसकी रीडिंग करना है। फिर मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि इस कविता में क्या है। तो चलिए बच्चों, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बबुआ बोला अक्सर मेरा चम्मच मुझसे गिर जाता है। बूढ़ा बोला जाने भी दो, मुझसे भी यह हो जाता है। बबुआ बोला कभी कभी तो कर देता हूँ निक्कर गीली, हमसे भी ऐसा होता जब करनी पड़ती धोती ढीली। बड़ा रुआटा बच्चा हूँ मैं, अब बबुआ ने बात उठाई। बूढ़ा बोला मैं भी आती मुझको बहुत रुलाई। बबुआ बोला बहुत बुरा हूँ, बढ़के हम पर ध्यान न देते,
खोए सब अपने कामों में, नहीं हमारी कुछ सुधि लेते। बूढ़े ने बूढ़े हाथों से हाथ फिराया फिर बबुआ पर, समझ रहा हूँ बात तुम्हारी, मुझे पता है तुम जो कहते। यह कविता सेल सिल्वरस्टाइन ने लिखी। सेल सिल्वरस्टाइन ने लिखी है। किसने लिखी है कविता को? सेल सिल्वरस्टाइन ने। इसमें कहानी एक छोटे से बच्चे और एक बूढ़े आदमी की है। वह बच्चा उन्हें बताता है कि वह क्या क्या होता है उसके साथ, और बूढ़ा भी उसकी बातों से सहमत होता है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। इसमें बबुआ मतलब बबुआ का अर्थ होता है बच्चा, वह छोटा सा बच्चा। बबुआ बोला, अक्सर मेरा चम्मच मुझसे गिर जाता है। मतलब छोटा बच्चा कहता है कि मुझसे जो मेरे हाथ में चम्मच रहती है मुझसे अच्छे से पकड़ी नहीं जाती, कभी कभी मैं मुझसे गिर जाती है। तो फिर वह बूढ़ा भी कहता है कि बूढ़ा बोला, जाने भी दो, मुझसे भी ये हो जाता है। तो बूढ़ा कहता है कि मुझसे भी ये हो जाता है, कोई बात नहीं। बबुआ बोला, कभी कभी कर देता हूँ निक्कर गीली, हमसे भी होता है जब करनी पड़ती धोती ढीली। तो बच्चा कहता है कभी कभी तो मैं अपनी निक्कर, जब छोटे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो निक्कर मतलब अपनी पैंट, वह उसको गीली कर देते हैं, तो कोई बात नहीं होती। इसके बाद, बड़ा रुआटा बच्चा हूं मैं। रुआटा का अर्थ होता है रोने वाला। रुआटा रोने वाला। तो बड़ा रुआटा मतलब बहुत रोने वाला बच्चा हूं मैं। अब बबुआ ने बात उठाई। बात उठाई का मतलब होता है अपनी बात विस्तार में कही उसने और ज्यादा बोलने लगा। तो फिर बूढ़ा बोलता है, मैं भी मतलब कभी कभी जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उन्हें भी रोना आने लगता है। तो बूढ़ा बोलता है, मैं भी। बबुआ बोला, बहुत बुरा है। छोटा बच्चा कहता है कि बड़के हम पर ध्यान न देते। बड़के मतलब जो बड़े लोग होते हैं वह हम पर ध्यान नहीं देते, यह बात बहुत बुरी है। तो खोए सब अपने कामों में, नहीं हमारी कुछ सुधि लेते। सब अपने अपने कामों में रहते हैं और कोई हमारे ध्यान ही नहीं रखता। तो कौन कहता है यह बात? छोटा सा बच्चा। बूढ़े ने बूढ़े हाथों से हाथ फिराया फिर बबुआ पर। जो बूढ़े था उसने उसके हाथों से बबुआ के ऊपर हाथ फिराया और वह कहता है, समझ रहा हूँ बात तुम्हारी। मतलब बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे पता है जो तुम कहते। मुझे मतलब मैं जानता हूँ कि जो तुम कह रहे हो वह सही है। तो बच्चों, यह कविता तो हम देख चुके हैं। यह किसने लिखी है बताइए एक बार और नाम? सेल सिल्वरस्टाइन ने। अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो बबुआ का क्या होगा? बच्चा। फिर इसके बाद है अक्सर। अक्सर का होगा प्राया। रुआटा, तो रुआटा का अर्थ होता है रोने वाला। फिर इसके बाद है बात उठाना। बात उठाना मतलब इसमें पाठ में आया था ना, बात उठाई। तो बात उठाना का अर्थ होता है अपनी बात को विस्तार से बताना। फिर इसके बाद है रुलाई। तो रुलाई का होगा रोना। फिर इसके बाद है बड़के। बड़के मतलब बड़े लोग। ध्यान न देना मतलब देखभाल नहीं करना। फिर इसके बाद अगला शब्दार्थ है सुधि लेना। सुधि लेना का होता है ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारा अगला शब्दार्थ है हाथ फिराना। हाथ फिराना का अर्थ होता है सिर पर हाथ फिराकर आशीष देना। मतलब जब बड़े बुजुर्ग होते हैं वह हमारे सिर पर हाथ फेरकर हमें आशीर्वाद देते हैं, तो इसका अर्थ होता है हाथ फिराना का सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद देना। तो बच्चों यह तो हुए शब्दार्थ। अब शब्दार्थ के बाद हम देखते हैं मौखिक प्रश्नों को। तो बच्चों, मौखिक प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, इन्हें सिर्फ आपको ऐसे ही याद करना है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, बबुआ कौन है और किसके साथ बातें कर रहा है? बबुआ कौन है और किसके साथ बातें कर रहा है? तो बबुआ, उस छोटे से बच्चे को बबुआ कहते हैं। तो बबुआ कौन है? बबुआ छोटा सा बच्चा है और वह किसके साथ बातें कर रहा है? वह बूढ़े के साथ बातें कर रहा है। ठीक है। अब वह बूढ़े उसके दादाजी भी हो सकते हैं, नाना जी भी हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि वह उसके दादाजी हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बबुआ अपने हाथ से अक्सर क्या गिर जाने की बात कह रहा है? तो बताइए, उसने पाठ के स्टार्टिंग में क्या चीज गिरने की बात की थी? चम्मच। तो बबुआ अपने हाथ से अक्सर चम्मच गिरने की बात कह रहा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खुद को रुआटा किसने बताया? रुआटा मतलब रोने वाला। तो बताइए बच्चों, रुआटा किसने बताया था? उस छोटे से बच्चे ने। तो इसका हो जाएगा बच्चे ने।
तो बच्चों यह तो हुए आपके मौखिक प्रश्न। अब मौखिक प्रश्नों के बाद हमें अपने अगला प्रश्न को देखना है, जो कि है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इन कविता की पंक्तियों को आपको खुद से पूरा करना है। यह मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आपको यह होमवर्क है कि इन कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। बबुआ बोला कभी कभी तो, फिर इसके बाद खाली जगह है। हमसे भी ऐसा होता है जब, इसके बाद खाली जगह है। बूढ़े ने बूढ़े हाथों से, इसके बाद खाली जगह है। और समझ रहा हूँ बात तुम्हारी, इसके बाद खाली जगह है। तो इन खाली जगहों को आपको कविता की लाइनों से पूरा करना है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाकी का हम अपने अगले आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की यही वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।